व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल आजिराजी कंप्यूटर फंडामेंटल्स। और गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो आज के इस थर्ड वीडियो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में हम लोग जानेंगे कि कंपोनेंट्स में जो है वो दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। क्या है आपका? एक है आपका हार्डवेयर और दूसरा है आपका सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? द फिजिकल इक्विपमेंट्स और द बॉडी पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज हार्डवेयर। जो भी फिजिकल इक्विपमेंट्स होती हैं कंप्यूटर की, यानी जो भी मशीन लेवल चीजें होती हैं, वो कंप्यूटर में हार्डवेयर का काम करता है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? द प्रोग्राम विच रन्स द कंप्यूटर नोन एज सॉफ्टवेयर, यानी वो प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाता है उसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हार्डवेयर के बारे में, वो भी बहुत ही सरल भाषा में। और सरल भाषा में जानने के लिए हम लोग क्या करना होगा, जो लेवल 1 में यानी कि वीडियो 1 में जो हम लोग पढ़े थे कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, उसी चीज को हम लोग को दोबारा डिस्कस करना पड़ेगा। तो वीडियो 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंप्यूटर जो है वो 3 प्रोसेस में काम करता है। क्या क्या? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो डेटा को इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट करने के लिए कुछ डिवाइसेस यानी कुछ यंत्र की जरूरत पड़ती है, और इन यंत्र को ही हम लोग हार्डवेयर के माध्यम से पढ़ेंगे। तो यानी कि कंप्यूटर में हार्डवेयर में क्या आ जाएगा, इसको 3 तरह से क्लासिफाई कर लेते हैं हम लोग। इनपुट डिवाइस यानी इनपुट करने का यंत्र, प्रोसेसिंग डिवाइस यानी प्रोसेसिंग करने का यंत्र, और आउटपुट डिवाइस यानी आउटपुट करने का यंत्र। तो इन तीनों यंत्र को पढ़ेंगे तो कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में हमारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मतलब हो गया कि हम लोग अपने डेटा को कंप्यूटर के अंदर फीड करना चाहते हैं, तो किसी मशीन यानी किसी डिवाइस के जरिए। तो हमारे पास डिवाइसेस क्या आ सकती हैं? तो पहला आ जाएगा कीबोर्ड, यानी अगर हमको कंप्यूटर के अंदर में कोई चीज को टाइप करके रखना है, कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना है, तो हमें क्या यूज करना होगा? कीबोर्ड यूज करना होगा, क्योंकि कीबोर्ड में ही हम लोग टाइप करेंगे तभी वो कंप्यूटर के अंदर फीड होगा। दूसरा आ जाता है हमारा माउस। माउस जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में काम करता है, यानी कि पहले की अगर बात करें जब माउस का निर्माण नहीं हुआ था, तब हम लोग कंप्यूटर में क्या यूज करते थे? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी डॉस वर्जन में अगर हम जब काम करते थे तो ये हमारा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में काम करता है, यानी कैरेक्टर टाइप किया, कमांड टाइप किया, कंप्यूटर हमें इन्फॉर्मेशन दे देता था। लेकिन विंडोज आ जाने के बाद, यानी विंडोज आ जाने से हमें बहुत बड़ी सफलता मिली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस माध्यम से। यानी कि हमारा स्टार्ट मेनू दिखता है जो कि ग्राफिक्स है, जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो एक मेनू खुलता है। उस मेनू में हम लोग को प्रोग्राम मिलता है, प्रोग्राम ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो फिर एक सब मेनू खुलता है। तो इस तरह से हम लोग MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ों को ऑन कर सकते हैं, यानी हम लोग देख कर काम कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के लिए हमें क्या चाहिए? माउस चाहिए, यानी हम अपना इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहे हैं कि भाई मुझे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, ताकि उसमें कुछ ऑप्शंस आए, और ऑप्शंस मिले तो उन ऑप्शंस को भी क्लिक करेंगे ताकि मेरे और भी सब ऑप्शंस आए। तो यानी कि माउस जो हो गया, ये मेरा क्या है? इनपुट डिवाइस है, यानी माउस की मदद से हम कंप्यूटर के अंदर अपने इंस्ट्रक्शंस को दे सकते हैं। तो ये भी एक मशीन है, ये भी एक डिवाइस है, और ये हमारा इनपुट करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट हो जाता है हमारा स्कैनर। स्कैनर क्या है? स्कैनर हो गया कि जैसे बाहर की कोई इमेज हो गई, कोई फोटो हो गया, या डॉक्टर के पास जाते हैं, भाई हमको सर में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कहते हैं कि सिटी स्कैन कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, या बॉडी स्कैनिंग कराओ। ये क्या स्कैनिंग मशीन है जो किसी तरह से हमारे बॉडी को स्कैन करता है और कंप्यूटर के अंदर में हमारे इंस्ट्रक्शंस को फीड कर देता है। तो यानी स्कैनर भी एक तरह का मेरा इनपुट डिवाइस हो गया। तो इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में क्या क्या आ सकता है? कीबोर्ड आ सकता है, माउस आ सकता है, स्कैनर भी आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। तो प्रोसेसिंग डिवाइस में एक ही प्रोसेसिंग, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि भाई हम लोग बाहर की डेटा को अंदर लेने के लिए हमारे पास क्या है? कान है, सुन सकते हैं, आंख है, देखकर उस इंसिडेंट को, उस इंस्ट्रक्शन को अपने अंदर दिमाग में ले सकते हैं, और क्या है? और भी हम लोग छू कर, फील करके उस चीज को अंदर ले सकते हैं। लेकिन ये सारे इंस्ट्रक्शंस को लेने के बाद जब हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं, यानी सोचते हैं, तो हमारे पास क्या होता है? एक ही दिमाग है, दैट इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी एक ही चीज होती है। क्या है? CPU। CPU जो हो गया वो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी ये पूरा का पूरा प्रोसेसिंग करने का काम करता है। अब CPU के अंदर में हमको रैम भी मिलेगा, रोम भी मिलेगा, फिर हमारा सेकेंडरी भी मिलेगा, प्राइमरी डिवाइसेस भी मिलेगी। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस के नेक्स्ट वीडियो में। तो क्या हो गया? मेरा प्रोसेसिंग यूनिट में आ गया क्या? हमारा CPU जो है वो हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या बात कर रहे हैं? आउटपुट। आउटपुट करने के लिए हमारे पास क्या क्या डिवाइसेस आ जाएंगे? आउटपुट करने के लिए हमारा डिवाइस जो आ जाएगा वो आ जाएगा मॉनिटर, यानी कंप्यूटर के अंदर में सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोसेसिंग तो हो गया, लेकिन वो प्रोसेसिंग को हमें विजुअल दिखाएगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी वीडियो किसको कहते हैं? मॉनिटर को। वो स्क्रीन पे हमें सारा इन्फॉर्मेशन को निकालकर कम आउट करेगा। तो हम क्या करेंगे? वो सारा इंस्ट्रक्शंस को, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलकर हमारे पास आया है, उसको हम लोग मॉनिटर के जरिए देखेंगे। तो कंप्यूटर के लिए क्या हो गया? वो आउटपुट डिवाइस, यानी कि जो भी डेटा कंप्यूटर के अंदर में फीड की गई थी, उसका प्रोसेसिंग करने के बाद जो आउटपुट करना है तो किसकी मदद से करेगा? मॉनिटर की मदद से। नेक्स्ट क्या आ सकता है? मॉनिटर में तो वो जो भी हमारा दिखाया जाएगा वो सॉफ्ट कॉपी टर्मिनल्स में दिखाएगा। अब उसका हार्ड कॉपी टर्मिनल्स चाहिए, यानी कि प्रिंट आउट चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रिंटर चाहिए, यानी जो भी डेटा इंस्ट्रक्शंस हमारे कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन के रूप में हमें दे रहा है, तो प्रिंटर के रूप से भी पेज में प्रिंट करके हमें दे सकता है। तो प्रिंटर भी मेरा आउटपुट डिवाइस हो गया। नेक्स्ट और क्या हो सकता है? स्पीकर, यानी स्पीकर में क्या हो गया? जो भी साउंड वगैरह कंप्यूटर के अंदर में है, वो सारा चीज को अगर आपको आउटपुट करना है तो स्पीकर की मदद से वो सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग आउटपुट कर सकते हैं।
कंप्यूटर आउटपुट करके हमें दे सकता है। तो यानी कि इनपुट डिवाइस में क्या आ जाएगा मेरा, इनपुट डिवाइस में आ जाएगा कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, और प्रोसेसिंग में वन एंड ओनली सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और आउटपुट के लिए क्या आ जाएगा, प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर। नेक्स्ट हम लोग कंपोनेंट से बात करें, सेकंड कंपोनेंट जो हो गया वो हमारा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होता है वो दो प्रोसेस में काम करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि जो कंप्यूटर की मशीन्स को ही चलाता है वो हो गया मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गया, जो हमारे यूज पे है, हम लोग अगर उसको चाहे तो यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम लोग उसकी जगह पे कोई ऑप्शनल दूसरे सॉफ्टवेयर को भी यूज कर सकते हैं। एज एग्जाम्पल, जब आप मोबाइल यूज करते हो तो मोबाइल जब आप खरीदते हो तो उसमें आपको एंड्रॉयड या फिर एप्पल का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारा चीज मिलता है। तो क्या है, वो सिस्टम के साथ ही बनकर तैयार होकर आ गया। तो ये क्या है मेरा, ये है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग करने का जो मशीन है। लेकिन उसी में आप व्हाट्सएप यूज करते हो, फोटोशॉप यूज करते हो या फिर टैली यूज करते हो। तो ये सारा चीज क्या है हमारे लिए, ये हो गया हमारे लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि ये हमारे नीड पे होती है कि अगर हम लोग यूज करना है तो हम लोग यूज कर सकते हैं। अब भाई हमको टैली की जगह कुछ और यूज करना है तो कोई और आप ऐसे भी यूज करो, या फिर हो सकता है कि आपको फैक्ट यूज करना है तो फैक्ट एप्लीकेशन यूज करो, या फिर आप एमएस ऑफिस यूज करो, आपको एमएस ऑफिस बेटर नहीं लग रहा तो आप कुछ और यूज करो। ये आपके ऊपर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि आप मोबाइल लिए हो और टेक्स्ट मैसेजेस के लिए आप व्हाट्सएप यूज करो या वीचैट यूज करो, ये आपके ऊपर है, आपके डिमांडेबल पे है कि भाई आप डिमांड करो भाई नहीं मेरे को मेरे फ्रेंड्स सारे जो वीचैट यूज कर रहे थे आप वीचैट यूज करो। अगर आपको लगता है नहीं व्हाट्सएप यूज करना है तो व्हाट्सएप यूज करो। अगर आप बोलोगे नहीं मेरे मैसेंजर में ही काम हो जा रहा तो आप मैसेंजर यूज करो। तो ये सारी चीज क्या होगी, ये ऑप्शनल हो गया। लेकिन जब आप अपना फोन में टेक्स्ट मैसेजेस करते हो तो वो आपका अपना हो गया, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में हो गया। इसीलिए गैस की सब्सिडी हो या बैंक का लिंक हो, कभी आपके व्हाट्सएप पे नहीं आती है, आपके टेक्स्ट मैसेजेस पे आती है, क्योंकि वो आपका सिम से रजिस्टर्ड किया हुआ, वो आपका पर्सनल हो गया, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। और बाकी सारा चीज जो है वो आप अपना परचेज करते हो या फिर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हो। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आज हम लोग क्या पढ़े, आज हम लोग पढ़ेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में दो कैटेगरीज होती है, एक होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब क्या हो गया, जो फिजिकल इक्विपमेंट्स यानी जो कंप्यूटर के जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, जितने भी मशीन वाली चीजें होती हैं वो सारा हो गया हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या हो गया, जो प्रोग्राम हम कंप्यूटर के अंदर में रखते हैं वो सारा हो गया मेरा सॉफ्टवेयर। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा हमारा प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि हम सीपीयू के बारे में जानेंगे। सीपीयू में रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, फिर हमारे डिवाइसेस के बारे में, प्राइमरी डिवाइस, सेकेंडरी डिवाइसेस क्या होती हैं, मेमोरी यूनिट क्या होती है, ये सारी चीज़ें के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।